चांद को देखूं व्रत मैं खोलूं, करवा चौथ का व्रत मैं तोरूं। जय माता दी दोस्तों। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि 2024 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। क्या जो पहले बार बहनें इस साल व्रत रखना चाहती है वो रख सकती है। जिनकी शादी नहीं हुई है और शादी तय हो चुकी है, क्या वो भी अपने पति के लिए, अपने मंगेतर के लिए व्रत रख सकती है। किन शुभ नक्षत्र में एक करवा चौथ का व्रत पड़ रहा है, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का आने नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। तो प्रिय दोस्तों, ये बहुत ही व्रतों में महाव्रत है जो कि सौभाग्यवती माताएं बहनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए, आयु के लिए इस व्रत को रखती है। वहीं जो बहनें हैं, माताएं हैं, 16 श्रृंगार उस दिन करवा चौथ के दिन करती है और शाम के समय में चंद्र को अर्घ देती है। तो चंद्र का अर्घ कब दिया जाएगा, क्योंकि शुभ समय में ही चंद्र को अर्घ देना चाहिए। जब भी चंद्र निकले उसी समय अर्घ देना चाहिए। क्या आपके पास पहले से करवा है तो इस बार आप करवा खरीदना जरूरी है। पहले का करवा में आप अर्घ दे सकते हैं, अपने पति को पानी पिला सकते हैं। क्या आपके पास जो भी चलनी है तो क्या नया चलनी लेना जरूरी है। तो इन सभी तमाम बात जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस व्रत को किस दिन रखना है। तो इस व्रत की करवा चौथ की शुरुआत हो रही है रविवार 20 अक्टूबर सुबह 6:46 से शुरू होकर सोमवार को 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर चौथी तिथि की समापन होगी। ऐसे में करवा चौथ का जो व्रत है सो 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। अब चंद्रोदय का समय क्या होगा, तो चंद्रोदय का समय है 4:54 पर चंद्रोदय का समय होगा। इसी समय में जो माताएं बहनें हैं से चंद्र को अर्घ देगी और चलने में अपने पति को देख करके अपने व्रत को तोड़ेगी। इस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा, इसीलिए यह दिन बहुत शुभ माना जा रहा है। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र है सो अपने आप में अबूझ मुहूर्त होता है। ऐसे में जो कोई भी माताएं बहनें हैं वो अगर अपने पति के लिए इस व्रत को रखती है तो निश्चित रूप से ही पति का आयु लंबा होगा, पति की तरक्की होगी और जो पति की जो भी परेशानी है, बाधा है, संकट है, सो अपने आप ही इस व्रत को रखने मात्र से समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अगर आपके पास पुराना पिछले साल का जो चलनी है तो क्या इस साल उसका उपयोग हो सकता है। तो जी हाँ, इस साल उस चलनी का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर करवा आपका जो पिछले साल का है, अगर मिट्टी का है तो उसको आपको बदलना अति आवश्यक होता है। क्योंकि जो मिट्टी का जो भी करवा है या दिया है उसको एक बार यूज करने के बाद जूठा हो जाता है। वहीं करवा पीतल का है, चांदी का है या सोना का है तो उसको आपको बदलने का कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वही करवा अगर मिट्टी का है तो आपको अवश्य ही बदलना चाहिए। क्योंकि मिट्टी का जो भी कोई पात्र होता है उसको एक बार आप यूज कर लिए तो दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। वहीं जो माताएं बहनें हैं 16 श्रृंगार करती है तो 16 श्रृंगार करना बहुत ही अति शुभ माना जाता है। अपनी जो सौभाग्य है उसको अखंड के लिए अगर आप 16 श्रृंगार नहीं किए हैं तो इस व्रत को पूर्ण भी नहीं माना जाता है। क्योंकि ये व्रतों में महाव्रत है, जैसे तीज का व्रत है, छठ का व्रत है, उसी तरह सौभाग्य अखंड रखने वाली ये व्रत है सो करवा चौथ का व्रत है। तो इसमें अपनी मांग का टीका, नथिया और शादी का जो चुन्नी होता है उसको अवश्य ही जो माताएं बहनें हैं उनको अवश्य ही ओढ़ करके इस व्रत को रखना चाहिए। चांद को अर्घ देना चाहिए और चांद को अर्घ देने के बाद
उसी पात्र से अपने पति को पानी पिला करके, और पति को पानी पिलाने के बाद पति के हाथ से पानी पी करके ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। और करवा माई से आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हे माँ, इसी तरह मेरा सौभाग्य अखंड रहे और मैं अपने पति के हाथ से ही पानी पी करके इस व्रत को हर साल तोड़ूं। तो इस तरह आशीर्वाद मांगेंगे करवा माई से और अपने व्रत को तोड़ेंगे। और उसके बाद आपके घर में जो भी कुछ खाना बना हुआ है उसको गाय के निमित्त अवश्य ही निकालना चाहिए, विष्णु भगवान को, सांवरिया सरकार को भोग लगा करके, क्योंकि ये माधव महीना में इस व्रत को रखा जाता है। राधा रानी कार्तिक मास की अधिष्ठात्री है, उनको भोग लगा करके ही आप व्रत को खोलें। और सबसे पहले अपने पति के हाथ से ही, पति को जमा करके ही, पति के हाथ से ही आप पहला निवाला उठाएं और खाएं। उस समय माँ अन्नपूर्णा से आप प्रार्थना करें कि हे माँ अन्नपूर्णा, मेरे भंडार को भरे रखना, मेरे पति पर आई हुई विपत्ति को आप हर वक्त टालते रहना और मेरा सुहाग को अखंड रखना, लंबा रखना। इस तरह से अपने व्रत को करना और इस अबूझ मुहूर्त में ही चांद को अर्घ देना, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र अपने आप में ही अबूझ होता है। अगर उसमें जो बहनें 7:54 पर अर्घ देती है तो ये चांद निकलेगा ही रोहिणी नक्षत्र में, इसलिए काफ़ी इसको सौभाग्य का प्रतीक माना जा रहा है। इस साल 2024 में इस व्रत को इसी तरह से रखें। प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को माँ जगत जननी माँ करवा के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हो करवा माई।